नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ। आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार की। मोहम्मदपुर के ग्राम अहलादीपुर में बेटे ने मां को पहुंचाई गंभीर चोट। गाड़ी के बाद जूतों पर भी दिखने लगा जाति सूचक नाम। नवस्था में ओवरलोड ट्रक ने छात्र को रौंदा। चौबेपुर थाना अंतर्गत अमलीहा गांव में मोटरसाइकिल व इनोवा कार की आपस में जोरदार भिड़ंत। भिंड में 5 जनवरी को दबोह ने व्यापारियों ने बाजार बंद कर हाथ में काली पट्टी बांधकर मनाया काला दिवस। गृह कर बकायेदारों के विरुद्ध नगर निगम का अभियान जारी। 25 वर्षों से गरीबों, असहायों व जरूरतमंदों की मदद करते आ रही संस्थान। खेत में काम कर रहे 2 पक्षों के बीच हुआ घमासान युद्ध। बदायूं में एक महिला के साथ दुष्कर्म के बाद उतारा मौत के घाट। थाना बसाई मोहम्मदपुर में ग्राम अहलादीपुर में बेटे द्वारा मां को गंभीर रूप से घायल करने तथा इलाज के दौरान मां की मृत्यु हो जाने पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने दी जानकारी। थाना बसाई मोहम्मदपुर के ग्राम अहलादीपुर में आज करीब 11:30 बजे एक लड़के ने अपनी मां को ही कपड़ा धोने वाले मोंगरी से सिर पे चोट पहुंचाई थी। बाद में उस महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। जो आरोपी उसका बेटा था, खुद का बेटा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया इसमें। और इसमें जो बातें छानबीन पे पाई गई कि लड़का कुछ बदमाश किस्म का है, गांव में चोरी वगैरह किया था। गांव वालों ने उसमें पंचायत की थी, उसको काफी डांटा डपटा था। इसके बाद जब वो घर पहुंचा तो मां ने भी उसको डांटा डपटा, कहा सुनी की। इसी में गुस्से में आकर मां के ऊपर उसने कपड़ा धोने वाले मोगरे से वार किया था, जिससे वो उसका कहना है उसने सिर पे नहीं मारा था, उसके कंधे पे मारा था, लेकिन वो घूम गई, जिससे उसके सिर पे चोट आ गई। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई है। इसमें कार्रवाई की जा रही है। अब तक सरकार गाड़ी पर लिखे जाति सूचक शब्द पर कार्रवाई कर रही थी। अब तो लोगों ने जूतों पर भी जाति सूचक लिखना शुरू कर दिया। तब ऐसे में थाना गुलावटी क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा जाति सूचक शब्द लिखे जूते बेचने के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। थाने पे विशाल चौहान नाम के एक व्यक्ति ने यह सूचना दी थी कि नासिर नाम के एक व्यक्ति ने अपनी दुकान में जूते बेच रहा है और जूते के तले पे जाति सूचक शब्द जैसे ठाकुर लिखा हुआ है। इस सूचना के आधार पर थाना गुलावटी पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी साक्ष्य प्रकाश में आएंगे, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अवस्था में ओवरलोड ट्रक ने छात्र को रौंदा। हादसे में बर्रा के फतेहपुर एक घरा निवासी आनंद कुशवाहा की हुई मौत। बाइक सवार 2 अन्य घायलों को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। ट्रक ड्राइवर छोड़कर भागा ट्रक। मृतक के घायल साथी का आज बर्थडे था। कोचिंग के बाद केक लेकर लौट रहे थे बाइक सवार गोलू की हालत नाजुक बनी हुई है। अनुराग घायल। अर्रा गांव के करीब नए पेट्रोल पंप के पास की घटना। ट्रक वाला कहाँ है? चौबेपुर थाना अंतर्गत अमलीहा गांव में मोटरसाइकिल व इनोवा कार की आपसी जोरदार भिड़ंत के बाइक सवार उड़े पर कच्चे। बाइक सवार 3 लोगों की हालत गंभीर। आपको बताते चले कि मामला चौबेपुर थाना अंतर्गत अमलीहा ग्राम स्थित जीटी रोड कोल्ड स्टोर के पास मोटरसाइकिल व इनोवा कार की जोरदार भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्तियों को आई गंभीर चोट, जिसमें 2 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। बताते चले कि चंद्रकांत पुत्र छोटेलाल निवासी मेड़ुआ अरौल से अपने रिश्तेदारी में चौबेपुर थाना अंतर्गत हरिदासपुर गांव में मूरत ध्वज नाम के एक व्यक्ति के यहाँ तिलक उत्सव में आया हुआ था। उसी के गांव का एक व्यक्ति RSPL घड़ी फैक्ट्री में कार्यरत है, जिसके साथ वह हरिदासपुर से बिल्हौर की तरफ अपने निवास स्थान की ओर जा रहा था। रोडवेज के ओवरटेक करने के चक्कर में इनोवा गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे बाइक में बैठे हुए 3 व्यक्ति में 2 की हालत गंभीर है। चौबेपुर पुलिस फोर्स पहुंचकर तीनों को उपचार हेतु हैलट अस्पताल कानपुर के लिए एम्बुलेंस के द्वारा भेज दिया गया। भिंड में 5 जनवरी को दबोह के व्यापारियों ने बाजार बंद कर हाथ में काली पट्टी बांधकर मनाया काला दिवस। पूर्व विधायक रसाल सिंह ने कहा, अब दबोह बाजार में अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही नहीं होगी।
बल्कि बाईपास सड़क बनाई जाएगी। अपनी सरकार है, कलेक्टर मान जाएंगे, नहीं मानेंगे तो मना लिया जाएगा। दरअसल मामला भिंड जिले के लाहर विधानसभा के अंतर्गत दबो कस्बे का है, जहां 1 वर्ष पूर्व कांग्रेस की सरकार में अतिक्रमण को लेकर एक तरफा कार्रवाई हुई थी। इसी को लेकर भाजपा एवं व्यापारियों ने हाथ में काली बट्टी बांधकर अपने प्रतिष्ठान बंद कर आज का दिन काला दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष नाथू सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक रसाल सिंह, भाजपा नेता अशोक चौधरी, भाजपा नेता रोमेश महंत, संतोष बहरे, संजीव चौधरी सहित समस्त मंडल अध्यक्ष एवं स्थानीय व क्षेत्रीय लोग हजारों की संख्या में मौजूद रहे। पर अपनी सरकार है तो ये हो नहीं पाएगा, बाईपास ही बनेगा, यहाँ हाईवे नहीं बन पाएगा। आप बिल्कुल निश्चित रहे। अगर कलेक्टर वलेक्टर ये भी नहीं मानेंगे तो मना दिए जाएंगे। आखिर हाईवे तो यहीं से निकलेगा ना, कैसे निकाल लेंगे? हम लोग रोकेंगे, इतने सारे लोग आ गए, वैसे तो अपनी सरकार है, ये करना ही पड़ेगा। आपका बाईपास बने, ये हमारा प्रयास रहेगा। आदरणीय नाथू सिंह जी हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष, इनकी बात नजरअंदाज नहीं करेगा। ये कहेंगे, दमदारी से कहेंगे बाईपास बनना चाहिए और दबों के अंदर से कोई हाईवे नहीं। जहाँ 9 वर्ष की शुभकामनाओं का कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय हमारी पूरी रोड पर बुलडोजर चलाए गए बिना किसी सूचना के। एक रात पूर्व 4 तारीख को रात के 4 एक नोटिस दिए जाते हैं कि आपके 3 दिन पूर्व मकान तोड़े जाएंगे, आप अतिक्रमण में हैं। हम पहले भी तोड़े जा चुके, उस समय अतिक्रमण हट चुका, फिर आज कैसे अतिक्रमण में है। लखनऊ में गृह कर बकायेदारों के विरुद्ध नगर निगम का अभियान जारी। नगर निगम जोन 6 में सोमवार को सुबह बालागंज में चला गृह कर बकायेदारों के विरुद्ध अभियान। जोनल अधिकारी अम्बी बिष्ट ने नेतृत्व में राजस्व निरीक्षक अंदलीप जहरा ने की कार्यवाही। गृह कर न जमा करने पर दुकानों को किया सीज। इस वर्ष से गरीबों, असहाय और जरूरतमंदों की मदद करती आ रही संस्थान रोटरी क्लब ऑफ कानपुर हिंदू स्त्रीलिय के कार्यक्रम सेवाश्रम द्वारा जीएनके इंटर कॉलेज सिविल लाइन कानपुर के बाहर गरीबों को चाय व रस्क का वितरण कार्यक्रम आयोजन किया गया। ठंड को देखते हुए रोटरी क्लब के सचिव अमित अग्रवाल ने बताया कि आगे भी इसी तरह से आयोजन किया जाएगा। जीएनके इंटर कॉलेज के प्रबंधक वरुण मेहरोत्रा ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ठंडी को देखते हुए चाय वितरण का आयोजन किया गया। गत 19 जनवरी को डॉक्टर श्यामजी मेहरोत्रा के 100वें जन्मदिन के अवसर पर विशाल वितरण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जीएनके इंटर कॉलेज, विद्या मंदिर व शिशु मंदिर के शिक्षक व शिक्षिकाओं द्वारा शिरकत होगी। संस्था गरीब, असहाय और जरूरतमंदों की मदद करती आ रही है। रोटरी क्लब के अध्यक्ष विकास गुप्ता ने कहा कि संस्था विगत 25 वर्ष से गरीब, असहाय और जरूरतमंदों की मदद करती आ रही है। हैलट अस्पताल में रैन बसेरा का निर्माण किया गया, उसके बाद बराबर भोजन व कंबल भी वितरण किया जा रहा है। काम कर रहे 2 पक्षों के बीच हुआ घमासान युद्ध। जमीन को लेकर हुआ विवाद। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पंचवटी में 2 पक्षों के मध्य जमीनी विवाद। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे आला अधिकारी जमीनी विवाद के संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर ने दी जानकारी। ये 2 पक्ष हैं, एक कुशवाहा पक्ष है, एक यादव पक्ष है, इनकी जमीन सटी हुई है आपस में। और आज एक पक्ष उस पर अपना काम करवा रहा था, दूसरा पक्ष उसे रोकने के लिए रोक दिया कि ये यहाँ ज़मीन हमारी है। दोनों पक्षों को थाने पे बुलाया गया है, दोनों लोगों से बैठ के वार्ता की जा रही है। जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ब्लास्टिंग, इन लोगों का आरोप है कि यहाँ ब्लास्ट करके पत्थर भी तोड़ रहे हैं लोग, तो वो हम लोग उसकी जाँच कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। काम करने कोई और लोग पहुँचे थे? अब एक पक्ष ये बता रहा है कि हम काम करने के लिए दिए थे अपनी ज़मीन को, दूसरा पक्ष बता रहा है कि ये जो काम कर रहा है वो बढ़ के हमारी तरफ करा दिया, तो उसी को लेकर के विवाद है। अभी हम लोग यहीं बैठे हैं, सब शांति हो जाएगी, अभी शांति है चारों तरफ। बदायूं के भदौन जिले में एक महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई। एडीजे अविनाश चंद्र द्वारा भदौन पुलिस के पीएस उगैती क्षेत्र अंतर्गत मृतका के परिजनों से वार्ता की गई व अभियुक्त को शीघ्र गिरफ्तारी कर घटना का सफल अनावरण कराए जाने का आश्वासन भी दिया गया। परिजनों द्वारा लिखित तहरीर व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर
376 डीवा 302 भावादी पंजीकृत कर दिया गया है। SPRA के पर्यवेक्षण और CO के नेतृत्व में अभिव्यक्त की गिरफ्तारी हेतु 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। साथ ही लापरवाही बरतने पर तत्कालीन SHO को किया गया निलंबित। कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? देखिए, इस मामले में थाना उघैती पर हम लोगों ने FIR पंजीकृत किया था, जो 376D और 302 IPC सेक्शंस में था। इसमें 3 लोगों की नामजदगी की गई थी। उनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों ने कर ली है और पुलिस की 4 टीमें जो हैं, एक फरार अभियुक्त है, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगाई गई है। फरार अभियुक्त के लिए 25,000 रुपये का इनाम भी मेरी तरफ से घोषित कर दिया गया है और हम लोग लगे हुए हैं, जल्दी ही इस अभियुक्त की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर, आपने घटनास्थल का निरीक्षण किया, सर क्या देखा वहाँ पे? देखिए, घटनास्थल का निरीक्षण मैंने कर लिया है और मोटे मोटे तौर पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो परिजनों की तहरीर है, उसके आधार पे 376 और 302 का मैटर ये लग रहा है। उसके आगे जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे जैसे जो भी चीज़ें और इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आएंगी वो आपके सामने लाएंगे। तो शुरुआत में ये आ रहा था कि कुएं में गिर गई है, ऐसी बात सामने आई थी, वो सर इशू है? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का इशू है और जैसे ही कल्प्रिट्स की गिरफ्तारी होती है और अन्य अगर हमें कोई स्टेटमेंट्स मिलते हैं, गवाहों के बयान होंगे, तो उससे जो है ये सारी चीजें भी क्लियर हो जाए। सर, आपकी तरफ से थाना अध्यक्ष को निलंबित किया गया है, क्या और कुछ पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो सकती है? शुरुआती दौर में जो थाना पुलिस की तरफ से जो लापरवाही हुई है, उसके संदर्भ में जो जांच मेरे द्वारा आदेशित की गई थी, उसमें तत्कालीन थाना प्रभारी की लापरवाही सामने आई है। उसी आधार पर उन्हें निलंबित किया गया है। इसके अलावा भी एक जांच जारी है और भी अगर किसी पुलिसकर्मी की थाना स्तर पर या अन्य स्तर पर जो लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या इशू निकल के आ रहा है? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में हम लोग एक्सपर्ट मेडिकल ओपिनियन हम लोग ले रहे हैं और CMO साहब हैं, वो भी हम लोगों के साथ ही बैठे हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर उसको इलेबोरेट कर पाएंगे। सर, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में क्या स्थानीय पुलिस द्वारा, लोकल पुलिस के द्वारा कुछ लापरवाही की गई? देखिए, प्रारंभिक तौर पर जो है परिजनों ने रिटर्न कंप्लेंट इसमें नहीं दी थी, परंतु जो तत्कालीन थाना प्रभारी हैं उन्हें मौके का निरीक्षण करना चाहिए था और जो घटना की संवेदनशीलता है उसको उसी तरीके से हैंडल करना चाहिए था। ये जो लापरवाही उनके स्तर पे हुई है, इसी वजह से उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन जो है वो लिया गया है। ये उघैती थाने का प्रकरण है जिसमें कि एक रेप के बाद हत्या का प्रकरण सामने आया है। इसमें स्थानीय थाना स्तर से भी कुछ लापरवाही ये हुई कि शिकायत आने से पहले तत्काल उसको संज्ञान में नहीं लिया गया और शिकायत आने के बाद भी थोड़ा डिले किया गया। तो प्रशासन का ये रुख है कि हम कानून व्यवस्था की स्थिति पे किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। हम इस पे हमारा रवैया काफी सख्त है। उसको दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी को निलंबित करते हुए उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसमें आरोपियों की जो पीड़ित जन है उनकी ओर से तहरीर दी जा चुकी है। उसमें हमारी कार्रवाई चल रही है। अभी 2 गिरफ्तारी हो गई है। एक अभियुक्त फरार है जिसके लिए टीम लगाई गई है पुलिस की और वो गिरफ्तारी का कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। एक ये पेट केस बनता है हमारा राष्ट्रीय NSA का भी, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का भी, तो उसके अंतर्गत भी हम आरोपियों पे कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ हम परिजनों से मिले, मौके का निरीक्षण भी किया, स्थल का निरीक्षण भी किया, परिजनों से भी मिले जो जिनकी मर्डर हुई है, उनके जिनका हत्या हुई है उनके जो परिजन हैं उनसे, और उनको प्रशासन की ओर से पूरी बताया गया कि हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, हमारा पूरा सहयोग उनके साथ रहेगा और जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें पूरा उनका सहयोग किया जाएगा। उनके द्वारा जो है हमने जानकारी भी कुछ प्राप्त की और उनको ये भी आश्वासन दिया कि कोई समस्या का किसी भी प्रकार का उनको जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। ये जो मामला है इसको हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और तत्काल इसको सुलझाने का प्रयास करेंगे और ये भी प्रयास करेंगे कि इसमें जो भी अक्यूज्ड हैं उनकी तत्काल उनको सजा हो जाए और इसमें जो भी सरकारी वकील वगैरह मुहैया कराना है अभियुक्त को उनको भी हम करवाएंगे। इसके अलावा जो सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं जिसमें रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष है, उसके अंतर्गत यदि कोई रेप से पीड़िता महिला की मृत्यु हो जाती है तो उनको 10 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का प्रावधान है। उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन जिला प्रोबेशन अधिकारी की ओर से करवा दिया है। ये जो महिला जिनकी मृत्यु हुई है वो आंगनबाड़ी सहायिका थी, तो उनका भी ICDS डिपार्टमेंट की ओर से जो LIC करवाई गई थी, जीवन बीमा करवाई गई थी, उसमें 70,000 रुपये देने का प्रावधान है, वो दिलवा देंगे। और साथ ही साथ राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत भी इनको लाभ मिलेगा, क्योंकि ये परिवार की कमाऊ सदस्य थी।